तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल के सबसे बड़े महामुकाबले यानी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में होने वाले अगले मैच की। बट मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपने देखा लास्ट वाले मैच में बारिश की वजह से मैच पूरा का पूरा रद्द ही कर दिया गया। तो आज के मैच में वेदर रिपोर्ट क्या है, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। मैं आपको बता दूं 80% से भी ज्यादा चांसेस है आज के मैच में भी बारिश होने के। लेकिन खुशखबरी आपके लिए यह है कि इस मैच के लिए इस बार एक रिजर्व डे भी रखा गया है। यानी कि आज का मैच अगर थोड़ा सा भी हो गया ना तो आप यकीन मानिए जितना भी मैच बचेगा वो अपने रिजर्व डे में भी पूरा किया जाएगा, लेकिन मैच पूरा होगा। अब इस तरीके की कंडीशन में जबकि पिच गीली भी है और अगर आज सुबह के टाइम पर बारिश हुई या दोपहर के टाइम पर भी थोड़ी बूंदाबांदी हुई तो पिच पर किस तरीके का मॉइस्चर रहेगा और उस कंडीशन में कौन से बल्लेबाज चलेंगे, साथ ही साथ कौन से बॉलर्स यहां पर विकेट निकाल पाएंगे, ये सारा डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में छुपा है एक ऐसा सवाल, यानी कि मैं आपके लिए गिव अवे लेकर आया हूं। उस सवाल का अगर आपने सही जवाब दे दिया तो 500 रुपए का फ्री पेटीएम कैश आप जीत सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कमेंट में रिप्लाई करके। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सवाल वीडियो में किसी भी वक्त किसी भी टाइम पर पूछा जा सकता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जरूर देखेंगे कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच की जो मैंने आपको टीम दी थी उसमें क्या खास बात थी। मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे लोगों की टीम देखी, सब के सब रूट को कैप्टन करके गए थे, लेकिन हमारे कैप्टन थे जॉस बटलर जिन्होंने कैप्टनसी के बाद मुझे तकरीबन 198 पॉइंट दिए। साथ ही साथ डिवाइन कॉनवे जैसे प्लेयर हमारे पास थे, 138 पॉइंट देकर गए। अब मैं आपको बताता हूं अपना वो ट्रम्प प्लेयर जो कि कोई लेकर नहीं गया था, यानी कि डेरी मिचेल, जो सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम में थे, 171 पॉइंट देकर गए। लिविंगस्टोन ने 73 दिए और सबसे बड़े मैच टर्नर यानी कि आर रविंद्र भी मुझे 87 पॉइंट देकर गए। तो आप देखोगे यहां पर डेरी मिचेल, आर रविंद्र, डिवाइन कॉनवे जैसे ट्रम्प प्लेयर मेरी टीम में थे और मैंने इस मैच में एक तरफा विन करी। तकरीबन 1.5 लाख रुपए की कमाई मैंने इस वाले मैच में करी है। तो इस तरीके की अद्भुत टीम अगर आपको इंडिया पाकिस्तान के मैच में चाहिए या आगे आने वाले हर मैच में चाहिए तो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको मेरा सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा। कैसे बनोगे, बहुत ही ईजी है। आपको सिर्फ करना यह है कि सब्सक्राइब का बटन दबा देना है, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, वरना अगला गिव अवे कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, उसकी वीडियो आपको नहीं मिल पाएगी। तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। साथ ही साथ जो टीम अभी अभी आपने देखी, मैं आपको बता दूं कि मेरे सारे सब्सक्राइबर ऐसी ही टीम से खेलते हैं हर मैच में। अब वो टीम कहां मिलती है आपको, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आप जाइए, वहां पर मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल का लिंक रखा हुआ है, बस आपको वहां पर क्लिक कर देना है और मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम से जुड़ना है। उसके बाद आपको हर मैच की इस तरीके की अद्भुत टीम जिसमें वो सारे ट्रम्प प्लेयर होते हैं जो आपको जीएल जिताते हैं, आपको हर मैच की मिल जाएगी। तो बिल्कुल भी देर आपको नहीं करनी है, अभी कभी मेरे टेलीग्राम से जुड़ने आना है। साथ ही साथ जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूं, जहां पर मैं इन्वेस्ट करता हूं या जहां पर मैं हर मैच में 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए बहुत आसानी से कमाता हूं, अगर मेरी टीम से ऐसी विनिंग आपको करनी है तो अभी के भी डाउनलोड करिए इस एप्लीकेशन को। रेफर कोड में आपको डाल देना है FP11, जिससे कि इंस्टेंटली कुछ बोनस आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ बहुत ज्यादा डिपॉजिट ऑफर भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हाई वोल्टेज मैच यानी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की प्रेडिक्शन को। तो मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में। आपको पता है जैसे कि आज ये सुपर 4 का तकरीबन 30 नवंबर का मैच है और आज दोपहर को 3 बजे खेला जाएगा। सबसे पहले यहां पर बात करी जाएगी वेन्यू की, तो आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में ये मैच होने वाला है, जिस पर अभी लास्ट यानी कि बांग्लादेश और श्रीलंका का भी मैच आपने कल देखा था। तो क्या है इसकी पिच रिपोर्ट, मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा देता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि यहां पर बैट्समैन को बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलता है, यानी कि यहां पर ना बहुत बड़ा स्कोर आपको देखने को नहीं मिलेगा। माना कि इंडिया की अगर मैं बात कर लूं या पाकिस्तान की बात कर लूं, वर्ल्ड की टॉप टीम्स में से दोनों की दोनों टीम चल रही है, यानी कि महामुकाबला इसीलिए है क्योंकि दोनों टीमें टॉप और मजबूत लेवल की हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बता दूं, चाहे भले ही पाकिस्तान के पास बाबर हो या इमाम हो, चाहे भले इंडिया के पास विराट कोहली हो, लेकिन आज के मैच में आपको एक बहुत बड़ा स्कोर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बल्लेबाजों को ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा, चाहे फिर वो फकर जमान हो, ईशान किशन हो, रोहित यादव, रोहित शर्मा हो या फिर कोई भी बल्लेबाज हो। पहला पॉइंट आप ये लेके चलिए कि आज के मैच में आपको बड़ा स्कोर देखने को तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। एक बात ये हो गई। अब अगली बात, अगर आप बात करोगे यहां पर बॉलिंग सेक्शन की, तो मैं आपको बता दूं इस वाली पिच पर पेसर जो है ना वो स्पिनर्स की तुलना में ज्यादा एडवांटेज लेते हैं हमेशा।
हर एक सिचुएशन में। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी होती है जहां पर स्पिनर्स को भी ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है पेसर्स की तुलना में। वो कंडीशन क्या होती है मैं आपको बता दूं, अगर बारिश के चांसेस होते हैं, बूंदाबांदी होती है, ओवरकास्ट कंडीशन निकल कर आती है, तो उस टाइम पर पिच पर नमी होने की वजह से स्पिनर्स को भी काफी ज्यादा टर्न मिलता है और स्पिनर्स को भी विकेट मिलते हैं। यानी कि ओवरऑल यहां पर क्या मतलब निकल कर आया है कि भाई पिच जो है ना वो फेवर कर रही है पेसर्स को, और ओवरकास्ट कंडीशन तो है ही है क्योंकि बारिश का माहौल है। यानी कि पेसर्स और स्पिनर्स आज के मैच में आपको दोनों के दोनों बराबर की बॉलिंग करते हुए, बराबर के विकेट निकालते हुए दिखेंगे। यानी कि बॉलिंग सेक्शन जो है आपका वो सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। यहां तक कि आप मान के चलिए कि कैप्टन वाइस कैप्टन भी आपको ऑलराउंडर या बॉलिंग कैटेगरी से ही बनाने हैं। अगर आप विराट कोहली को कैप्टन बनाने की सोच रहे हो, अगर आप बाबर आजम को कैप्टन बनाने की सोच रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत गलत सोच रहे हो। किसी भी वक्त पे इन दोनों में से किसी का भी विकेट बहुत जल्दी गिरता हुआ आपको दिख सकता है। इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान में रख के आपको अपनी टीम बनानी है। बात करेंगे अब यहां पर इसी ग्राउंड पर हुए कुछ रिकॉर्ड। यानी कि मैं आपको बता दूं यहां पर बैटिंग फर्स्ट ने 75 बार और चेस करने वाली टीम ने 54 बार मैच को जीता है। यानी कि जाहिर सी बात है यहां पर चेजिंग टफ है और चेस करने वाली टीम यहां पर मोस्टली हारती है, तो यहां पर पहले बैट करने वाली जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एक बात ये हो गई। एवरेज स्कोर की अगर आप यहां पर बात करोगे ना, तो मैं आपको बता दूं 243, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि 250 के लगभग का ही स्कोर आपको आज देखने को मिलने वाला है। हाँ, हाईएस्ट स्कोर इस वाले ग्राउंड पर 375 का भी बन चुका है। अब अगर हम देखें इसी ग्राउंड पर कुछ लेटेस्ट मैच, तो आपको पिच रिपोर्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए यहां पर पाकिस्तान ने पहले आके तकरीबन 268 रन का स्कोर किया। अफगानिस्तान जैसी कमजोर टीम उसको बिल्कुल भी चेज नहीं कर पाई, और यहां पर पेसर्स को मिल गए 9 विकेट और स्पिनर्स को मिल गए यहां पर 8 विकेट। यानी कि दोनों को लगभग बिल्कुल बराबर का एडवांटेज मिला है। वहीं बात करेंगे अब एक और मैच की। श्रीलंका ने यहां पर बनाया 160, जबकि श्रीलंका एक मजबूत टीम है, बट रन नहीं बना पाई, कुछ कंडीशंस ऐसी रही। ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत टीम में ठीक है आपने उसको चेस कर लिया 164 रन पे। यहां पर भी पेसर्स को मिले 6 और स्पिनर्स को मिल गए तकरीबन 8 विकेट। तो आप मान के चलिए स्कोर आपको 250 से ऊपर का देखने को नहीं मिलेगा पूरे के पूरे 50 ओवर में भी, और साथ ही साथ पेस और स्पिन दोनों को यहां पर लगभग बराबर के विकेट देखने को मिल सकते हैं। अब बात करेंगे यहां पर दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। तो अगर मैं ओवरऑल यानी कि टोटल रिकॉर्ड लेकर आया हूं आपके लिए, पाकिस्तान ने अभी तक टोटल 73 बार इंडिया को हराया और इंडिया ने अभी तक मात्र 55 बार ही पाकिस्तान को हराया है। लेकिन अगर हम बात करेंगे लास्ट यानी कि रिसेंट के 5 अगर हेड टू हेड आप उठाओगे ना, तो पाकिस्तान ने सिर्फ 1 बार ही इंडिया को हराया है और इंडिया ने 4 बार पाकिस्तान को हराया है। लेकिन अब एक और सिचुएशन वो भी आपको देखना जरूरी है, वो है दोनों ही टीमों की इंडिविजुअल रिसेंट परफॉर्मेंस। वो क्या होती है कि भाई इंडिया अपने जो लास्ट 5 के मैच खेले हैं, चाहे वो किसी के साथ भी खेले हों, उनमें से 3 मैच जीत के और 2 मैच हार के आ रही। वहीं अगर मैं बात करूंगा पाकिस्तान की, तो उसने लास्ट के 5 मैच में से कोई भी मैच हारा नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि एशिया कप में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाली, सबसे ज्यादा विनिंग करने वाली टीम अगर कोई स्टैंप पर है तो फिर वो पाकिस्तान है। यानी कि दोनों ही टीमें मजबूत हैं। आज के मैच में ये कह पाना कि विनिंग इंडिया की होने वाली है या पाकिस्तान की होने वाली है, बहुत ही टफ सवाल होने वाला है। आगे बात करेंगे अब दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। सबसे पहले यहां पर बात कर लेंगे इंडिया की प्लेइंग 11 की। अगर यहां पर बात करूं, शुभमन गिल के साथ आपको रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए देखेंगे। 1 डाउन पर आपको विराट कोहली मिलेंगे, इसके बाद श्रेयस अय्यर आएंगे, ईशान किशन या लोकेश राहुल। जैसा कि आपको पता होगा लोकेश राहुल काफी हद तक अपनी इंजरी से ठीक हो चुके हैं, उनके खेलने के आज बहुत ज्यादा चांसेस है और मान के चलिए वो स्क्वाड में शामिल भी हो सकते हैं। लेकिन 50 ओवर खेलने के लिए पूरे लायबल भी हैं। लेकिन ये क्या डिसीजन होगा, यानी कि फाइनली ईशान किशन आपको पिच पर दिखेंगे या लोकेश राहुल आपको पिच पर दिखेंगे, ये डिसीजन मैनेजमेंट का होगा, रोहित शर्मा का होगा, जो कि आपको मैं सिर्फ टेलीग्राम पर ही बता पाऊंगा एट द एंड ऑफ द मोमेंट, यानी कि जब मैच होने वाला होगा। तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़े रहना कि इन दोनों में से कौन सा प्लेयर खेलने वाला है। फिलहाल इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर सेक्शन से मिलेंगे। बॉलिंग सेक्शन की अगर बात करूं, शार्दुल ठाकुर है, कुलदीप यादव है, मोहम्मद सिराज है और बुमराह है। यानी कि आपके जो वो है क्या कहते हैं, कौन सा बॉलर है, एक मोहम्मद शमी, वो आपको ये वाला मैच खेलते हुए नहीं दिखेंगे। और अगर बात करूंगा जसप्रीत बुमराह की, तो जिस तरीके से इन्होंने लास्ट वाला मैच मिस किया था, फिलहाल आज के मैच में अवेलेबल है और आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखने वाले हैं। बात करेंगे अब यहां पर पाकिस्तान की। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कौन कितने ओवर कराने वाला है। तो देखिए यहां पर बुमराह, सिराज,
कुलदीप यादव, है ना, अपने पूरे पूरे 10-10 ओवर कराएंगे ही कराएंगे। अब जो बचे हुए ओवर होंगे वो किस में डिवाइड होंगे, कुछ ओवर पांड्या के हाथ में जाएंगे, कुछ जडेजा के हाथ में जाएंगे, कुछ ठाकुर के हाथ में जाएंगे। यानी कि ये बात तो पक्की सी है कि ठाकुर को आज बहुत ज्यादा ओवर मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि ठाकुर के ही ओवर कट के पांड्या और जडेजा में डिवाइड होने वाले, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे पाकिस्तान से प्लेइंग 11 की। फकर जमान के साथ इमामुल हक आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे। देन आएंगे यहाँ पर इनके होलसोल जो करता धरता है बाबर आजम, और इसके बाद यहाँ पर आपको विकेट कीपर कैटेगरी से रिजवान मिलने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर आगा सलमान है, इफ्तिकार अहमद है, शादाब खान है, मोहम्मद नवाज की जगह फ़हीम अशरफ की जगह, जैसे कि आपने देखा कि भाई स्पिन फ्रेंडली पिच यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, इस वजह से शायद टीम जो है ना वो यहाँ पर मोहम्मद नवाज को खिलाए फ़हीम अशरफ की जगह। जैसे कि आपने देखा लास्ट वाले मैच में अशरफ खेले थे, तो उनको रिप्लेस करके यहाँ पर मोहम्मद नवाज आपको दिख सकते हैं, ये चेंज आपको दिख सकता है। इसके बाद शहनशाह अफरीदी है, नसीम शाह है और हरीश राउफ है। अब यहाँ कौन कितने ओवर करेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हरीश राउफ, इसके बाद नसीम शाह, इसके बाद शाहिन अफरीदी, ये तीन इनके वो धुरंधर है जो कि पूरे को पूरे 10 ओवर करने वाले हैं। बचे हुए जो ओवर होंगे वो शादाब खान में डिवाइड होंगे, मोहम्मद नवाज में डिवाइड होंगे, इफ्तिकार अहमद में डिवाइड होंगे, और कुछ 1-2 ओवर शायद होते होते आगा सलमान के हाथ में भी जाएं। यानी कि मान के चलिए ये 30 ओवर जो है कंफर्म है शहनशाह अफरीदी के, नसीम शाह के, हरीश राउफ के। बाकी बचे हुए जो 20 ओवर है वो किसी भी तरीके से आगा सलमान, इफ्तिकार अहमद, इसके बाद शादाब खान, इसके बाद मोहम्मद नवाज में डिवाइड हो सकते हैं। यानी कि शादाब खान आपको 4 या 5 से ऊपर ओवर करते हुए नहीं दिखेंगे। ये बात हो गई पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की। फाइनली अब हम देखेंगे प्लेयर बायसेस, यानी कि वो कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जो आज की टीम में आपको रखने हैं, जो आपकी फैंटेसी की टीम आपको बेहतरीन विनिंग करा पाए, चाहे फिर वो ग्रांडिंग हो, चाहे फिर वो हेड टू हेड हो। साथ ही साथ वो कौन से 2 ट्रम्प प्लेयर होंगे जो कोई नहीं लेकर जाएगा लेकिन आपकी टीम में होंगे, और कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस आज के मैच में कौन हो सकते हैं, यानी कि सबसे बड़ा स्कोरिंग पैटर्न कौन जनरेट करेगा, वो बैटिंग सेक्शन होगा, ऑलराउंडर सेक्शन होगा या बॉलिंग सेक्शन होगा, ये हम डिस्कस करेंगे सेक्शन में। तो इस सेक्शन को बिल्कुल भी आपको स्किप करके नहीं देखना है। बात करी जाएगी यहां पर अब सबसे पहले विकेट कीपर कैटेगरी की। तो देखिए, अगर सबसे पहले यहां पर मैं ईशान किशन की बात करूं, करंट फॉर्म जबरदस्त चल रही है। लास्ट वाले मैच में 82 बनाए, 77 बनाए, 55 बनाए, 52 बनाए। लेकिन यहां पर एक छोटी सी दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है, क्योंकि जिस तरीके से ओवरकास्ट कंडीशन दिख रही है, जिस तरीके से दिख रहा है कि बैटिंग फ्रेंडली पिच नहीं है, तो ईशान किशन बैटिंग फ्रेंडली पिच पर अच्छा स्कोर करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब पिच जो है ना वो स्पिन को सपोर्ट करने लगती है तो ईशान किशन के बल्ले से आपको उतना बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिलता है। यहां 3 भी बनाए या 17 ही बनाए, 8 ही बनाए, 5 ही बनाए, इन स्कोरिंग पैटर्न को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यानी कि विकेट कीपर कैटेगरी की अगर मैं बात करूं अब मोहम्मद रिजवान की, तो देखिए इस टाइम पर जो मोहम्मद रिजवान की करंट फॉर्म चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चल रही है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर इनका पहला विकेट यानी फकर जमान का विकेट जल्दी गिर जाता है तो फिर बाबर, इमाम और रिजवान, इन तीनों की बैटिंग आना श्योर शॉट है। वहीं अगर मैं बात करूंगा ईशान किशन की, तो अगर रोहित और विराट लंबा खेल जाते हैं या गिल लंबा खेल जाते हैं, उस कंडीशन में फिर ईशान किशन को ज़्यादा ओवर खेलने को नहीं मिलेंगे। यानी कि इस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर विकेट कीपर कैटेगरी से एक ही बेस्ट ऑप्शन रहेंगे मोहम्मद रिजवान, जिनको आपको अपनी टीम में लेके जाना चाहिए। हाँ, आप ग्राइंडिंग में ईशान किशन को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। आगे बात करिए अब यहाँ पर बैटिंग सेक्शन की। सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा शुभमन गिल की। पहले मैच में बहुत ही बुरा प्रदर्शन इन्होंने दिखाया, लेकिन दूसरे वाले मैच में फिर जबरदस्त पारी भी इन्होंने खेली। तो शुभमन गिल आज के मैच के लिए आपको एक अच्छे ट्रम्प दिख सकते हैं। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं, ये भी मतलब इनका हाल भी है ईशान किशन की तरह कि सिर्फ और सिर्फ बैटिंग विकेट पर ही चलते हैं, और आज का मैच उतना ज्यादा हाईली बैटिंग फ्रेंडली है ही नहीं। तो शुभमन गिल उतने अच्छे ऑप्शन आज भी होने वाले नहीं है, तो इनको ड्रॉप करना ये लेना आपको खुद का थोड़ा सा रिस्क होगा। फिलहाल मैं अपनी टीम में इनको भी आज के मैच में ड्रॉप ही करके जाऊंगा। आगे बात करूंगा अब रोहित शर्मा की। हालांकि रोहित शर्मा की फॉर्म धीरे धीरे करके अब सुधर रही है, ठीक हो रही है, लेकिन जिस तरीके का विकेट मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके की पिच मैं आपको बता रहा हूं, वहां पर बहुत ज्यादा बल्लेबाजों के से आपको रन ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। और वहीं बात करूंगा रोहित शर्मा की, तो हालिया फॉर्म कोई बहुत ज्यादा अच्छी चल नहीं रही है। लास्ट वाले मैच में एक कमजोर टीम के खिलाफ 74 रन का स्कोर अगर रोहित शर्मा ने कर दिया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप रोहित शर्मा को कैप्टन बना दें आज के मैच में। तो उतना ज्यादा रन आपको रोहित शर्मा के बल्ले से नहीं चलते हुए देखेंगे, तो इनको भी आप ड्रॉप करके जा सकते हो। आगे यहां पर बात करूंगा अब मैं विराट कोहली की। तो देखिए
इंडियन स्क्वाड से सिर्फ और सिर्फ ये एक ही ऐसा बैट्समैन है जिसके ऊपर ये फर्क नहीं पड़ता है कि पिच जो है वो बैटिंग विकेट है या फिर स्पिन विकेट है, इसको कोई भी विकेट दे दीजिए, ये वर्ल्ड का नंबर 1 वो बैट्समैन है जो कि हमेशा स्कोर करता ही करता है। माना कि लास्ट वाले मैच में बैटिंग नहीं आई क्योंकि इस मैच छोटा हो गया था, पहले वाले मैच में जल्दी आउट हो गए, कुछ सर्कमस्टेंसेज ऐसे थे, लेकिन आज के मैच में आपको विराट कोहली के बल्ले से 70+ का स्कोर बहुत इजीली देखने को मिलेगा। यानी कि अगर सामने वाली टीम से इमाम और बाबर इस विकेट पे स्कोर कर सकते हैं तो फिर हमारे इंडियन स्क्वाड से विराट कोहली भी आज सेंचुरी मार सकते हैं। तो विराट कोहली वो एकमात्र ऐसा सेफ प्लेयर है जिनको आपको अपनी टीम में लेके जाना चाहिए। श्रेयस अय्यर के भी बारे में बताऊं तो जैसे कि मैंने आपको बताया बैटिंग विकेट नहीं है, श्रेयस अय्यर के चलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। साथ ही साथ हालिया फॉर्म की आप बात करेंगे तो बहुत ज्यादा खराब चल रही है, आसानी से ड्रॉप करके जा सकते हैं। आगे यहाँ पर अब बात करी जाएगी फखर जमान की। तो देखिए कहने को पाकिस्तान की टीम काफी ज्यादा मजबूत है, हर एक इनका प्लेयर चाहे फिर वो इमाम उल हक हो, बाबर हो, शाहिन शाह अफरीदी हो, रूफ हो या शादाब खान हो, सारे के सारे प्लेयर जो है ना बाकी सारे मैचों में उम्दा परफॉर्मेंस रखते हुए आ रहे हैं। लेकिन एकमात्र ये ऐसा खिलाड़ी है जिसकी फॉर्म इस सीजन बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है। लास्ट वाले मैच में 20 रन, उससे पहले वाले मैच में 14 रन, एक मैच में इनकी बैटिंग नहीं आई तो किसी भी काम आने वाले नहीं है। और फखर जमान की भी फितरत वही है कि बैटिंग विकेट पे ज्यादा चलते हैं, बैटिंग विकेट ये है नहीं तो आप इजीली इनको ड्रॉप करके जा सकते हो। अब बचेंगे यहाँ पर पाकिस्तान के बचे हुए 2 धुरंधर खिलाड़ी यानी कि इमाम उल हक हो गए, बाबर आजम हो गए। मैं आपको बता दूं दोनों ही आज के मैच के लिए बहुत ज्यादा मतलब जिसको कहना चाहिए मस्ट हैव पिक है। कैसे हैं? सबसे पहली बात ये, इमाम उल हक की करंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चल रही है। इस सीजन में इमाम उल हक ने बड़े बड़े स्कोर किए हैं, लास्ट वाले मैच में भी 78 रन का स्कोर करते हुए आए और एशिया कप से पहले जितने भी सीरीज पाकिस्तान की हुई है ना उनमें भी इमाम उल हक जो है ना वो करंट फॉर्म बहुत ज्यादा बेहतरीन दिखा रहे हैं, तो मस्ट हैव पिक होने चाहिए, किसी भी हाल में आपको ड्रॉप करके नहीं जाना है। वही बात करूंगा बाबर आजम की, तो जिस तरीके से इंडिया से विराट कोहली है वैसे ही पाकिस्तान से बाबर आजम है, यानी कि बैटिंग विकेट हो या स्पिन विकेट हो फर्क नहीं पड़ता, इस बंदे को रन बनाने हैं तो बनाने हैं। और जब बल्ला चलता है तो आप मान के चलो 151, 60, 53, 107, 54, 65 यानी कि हाफ सेंचुरी और या फिर सेंचुरी, उससे पहले फिर इनका बल्ला रुकता ही नहीं है। यानी कि आज के मैच में मस्ट हैव पिक होने चाहिए आपके बाबर आजम, तो ये दोनों प्लेयर आपको अपनी टीम में लेके जाने जाना है। वहीं बात करूंगा यहाँ पर इफ्तिकार अहमद की। हालांकि अगर ये बैटिंग करते हैं तो कुछ एक रन बना के दे सकते हैं, बॉलिंग में एक आध विकेट भी निकाल के दे सकते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा बड़ा स्कोर करने वाले प्लेयर भी इस टाइम पर स्क्वाड में मौजूद है, तो इसलिए इफ्तिकार अहमद को यहां पर मैं स्मॉल लीग में ड्रॉप करके जा रहा हूं। बट गारंटी की किसी एक टीम में आप बाबर की जगह या किसी और प्लेयर की जगह या शादाब खान की जगह इफ्तिकार अहमद को गारंटी में जरूर से ट्राई कर लीजिएगा। प्लेयर बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों का मौका मिल रहा है, तो आपको अच्छे खासे पॉइंट यहां पर दे सकता है। आगे बात करेंगे अब इंडियन ऑलराउंडर सेक्शन की। हार्दिक पांड्या हुए या रविंद्र जडेजा हुए, आपको दोनों से ही बैटिंग और बॉलिंग दोनों के दोनों बैकअप मिलने वाले हैं। अब हार्दिक पांड्या की बैटिंग किस कंडीशन में आएगी ये मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर इंडिया फर्स्ट बैट करती है ना, अगर इंडिया फर्स्ट बैट करती है तो डेफिनेटली हार्दिक पांड्या की बैटिंग आने के चांसेस हैं, क्योंकि ईशान किशन हुए, गिल हो गए या फिर आपके रोहित शर्मा हो गए के विकेट अगर जल्दी गिर जाते हैं तो डेफिनेटली पांड्या की बैटिंग आएगी और आपको पांड्या एक अच्छा बड़ा स्कोर, जैसा कि इन्होंने पहले मैच में 87 रन का स्कोर किया था, ऐसा स्कोर आपके इनके बल्ले से दोबारा देखने को मिल सकता है। वहीं बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन की, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पांड्या कम से कम कुछ नहीं तो 4 से लेकर 5 ओवर कराएंगे, यानी कि 1 से लेकर 2 विकेट इजीली आपको इनके बॉल से निकलते हुए देख सकते हैं, तो एक मस्ट हैव पिक होने वाले हैं। वहीं बात करूंगा अब यहां पर रविंद्र जडेजा की। बैटिंग बैकअप आपको इनसे नहीं मिलेगा क्योंकि पांड्या से भी ज्यादा नीचे बैटिंग आ रही है, बट हाँ बॉलिंग बैकअप आपको पूरा रहेगा, अपने पूरे ओवर कराने वाले हैं और जडेजा मान के चलिए 1 से लेकर 3 विकेट के बीच में कभी भी निकाल के दे सकते हैं, तो एक मस्ट हैव ऑलराउंडर आपकी टीम में इंडिया से होने चाहिए। वहीं बात करूंगा आगा सलमान की, आसानी से छोड़ के जा सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी नहीं है। अब बात करूंगा यहाँ पर मोहम्मद नवाज और शादाब खान की। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करिए मोहम्मद नवाज की। बहुत लंबे समय से ना मोहम्मद नवाज कंटिन्यू फ्लॉप चल रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। या तो वो मैचेस खेल नहीं रहे और अगर एक आधा मैच कोई खेल भी रहा है तो कंटिन्यू फ्लॉप चल रहे हैं, यानी कि या तो बैटिंग से कुछ कर रहा है ना ही बॉलिंग से कुछ कर रहा है। तो इनको भले ही टीम इसलिए रिप्लेस करके आई है क्योंकि जो पिच है ना वो स्पिन का सपोर्ट कर रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नवाज इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे नहीं, भले टीम इनको सिर्फ इसीलिए लेकर आई है। फिलहाल आप ड्रॉप करके जा सकते हो, गारंटी के किसी एक कॉम्बिनेशन में आप ट्राई कर लेना। वही बात करूंगा अब यहाँ पर शादाब खान की। मस्ट हैव पिक होने चाहिए आपके लिए, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से बैकअप देंगे क्योंकि पाकिस्तान के भी टॉप ऑर्डर से विकेट गिरेंगे। अगर इंडिया के गिरेंगे तो पाकिस्तान के भी डेफिनेटली गिरेंगे, तो फिर शादाब खान की बैटिंग भी आ सकती है। साथ ही साथ कम से कम 4 से लेकर 5 ओवर आपको कराएंगे, 1 से लेकर 2 विकेट निकालते हुए दिख सकते हैं, तो शादाब खान भी आपकी टीम में मस्ट हैव पिक होने चाहिए।
आगे अब यहाँ पर बात करी जाएगी इंडियन बॉलिंग सेक्शन से। शार्दुल ठाकुर की अगर बात करूं तो इस तरीके की पिच पर शार्दुल ठाकुर कभी भी नहीं चलते हैं, यानी कि रह के एक आधा विकेट अगर ले लिया तो ले लिया, अदरवाइज इतने ज्यादा विकेट टेकिंग कैपेसिटी आपको इस मैच में देखने को नहीं मिलेगी कि आपको बंडल्स में विकेट निकाल के दे रहे हैं, आसानी से आप ड्रॉप करके जा सकते हैं। अब बात करूंगा यहाँ पर चाइना मैन गेंदबाज यानी कि कुलदीप यादव की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉइस्चर की वजह से, ओवरकास्ट कंडीशन की वजह से पिच जो है वो कहीं ना कहीं स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही है, और इंडियन स्क्वाड में इससे बड़ा और इससे ज्यादा खतरनाक स्पिनर तो कोई है ही नहीं। यानी कि कुलदीप यादव के खाते में 2 विकेट आप आज आंख बंद करके रख सकते हो, यानी कि मस्ट पिक है, आपको लेके जाना ही जाना है। आगे यहां पर अब बात करिए कि सिराज और बुमराह की। तो जिस तरीके से आपने देखा लास्ट वाले मैच में शुरुआती ओवरों में ही सिराज ने सबसे पहले विकेट निकाल के दिए, उसी तरीके से मैं आपको बता दूं आज के मैच में अगर फकर जमान का कोई विकेट गिराएगा तो मान के चलिए वो सिराज के हाथ में ही जाएगा, और कुछ टाइम बाद यानी कि भाई शायद डेथ में ही बॉलिंग करेंगे। बट अगर मैं मिडिल ऑफ द ओवर की बात करूं ना, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जैसे इफ्तिकार अहमद का विकेट ये गिरा सकते हैं, है ना, और भी कई सारे प्लेयर हैं जिनका ये विकेट गिरा सकते हैं, तो मस्ट पिक होने चाहिए आपकी टीम में। अब वही बात करूंगा यहाँ पर बुमराह की। देखिए ऐसा नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पेस को भी सपोर्ट कर रही है, और इंडियन स्क्वाड से इनसे ज्यादा मजबूत पेसर तो फिर इंडिया में कोई है ही नहीं, तो फिर बुमराह भी आपकी टीम में मस्ट पिक होने चाहिए। लेकिन एक थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर क्या है, मैं आपको बता दूं कि बुमराह ने बहुत लंबे समय तक क्रिकेट नहीं खेला, महीनों तक क्रिकेट नहीं खेला। उसके बाद जब ये क्रिकेट खेलने आए, यानी कि इंडिया आयरलैंड की सीरीज में इन्होंने खेला, तो काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन वो एक कमजोर टीम थी। अब सामने खड़ी है मजबूत टीम, तो बुमराह कितने विकेट निकालेंगे इस बात की अभी मैं कोई गारंटी लेके नहीं दे सकता हूं, फिर भी आपको 1 से लेकर 2 विकेट तो मिनिमम दे ही देंगे। यानी कि बुमराह को आपको सीवीसी की कैटेगरी में नहीं डालना है। आ रही है बात समझ में? आपको बुमराह को अपनी टीम में लेके जाना है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है। चलिए अब बात करेंगे यहां पर पाकिस्तान से बॉलिंग स्क्वाड की, लेकिन उससे पहले हम यहां पर बात करेंगे अपने गिव अवे के सवाल की, यानी कि वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब देने पर आपको 500 रुपए का फ्री पेटीएम कैश मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं आज का सवाल है ये नहीं है, ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जहां पर आपको मेरी फाइनल टीम मिलेगी, और ये है मैच ऑन एप्लीकेशन, उस ऐप का लिंक जहां पर मैं पर्सनली खेलता हूं और हर मैच में लाखों लाखों रुपए की कमाई करता हूं। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने लेना है FP11 रेफर कोड डालते हुए। अब बात करेंगे आज के गिव अवे के सवाल की। तो सवाल नंबर 1 ये है कि आज के मैच में इंडिया से सबसे ज्यादा ड्रीम 11 पॉइंट किस प्लेयर के होने वाले हैं। और आज के मैच का दूसरा सवाल यह है कि भाई आज पाकिस्तान से सबसे ज्यादा ड्रीम 11 पॉइंट कौन से प्लेयर के होने वाले हैं। यानी कि अगर इंडिया का रिजल्ट निकल कर आता है मान लीजिए हार्दिक पांड्या, और पाकिस्तान का रिजल्ट निकल कर आता है शाहिन अफरीदी, तो आपको कमेंट सेक्शन में आके जवाब किस तरीके से देना है आप वो भी सुन लीजिए। आपको लिखना है हैशटैग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इसके बाद अपना जवाब नंबर 1, इसके बाद जवाब नंबर 2 और कमेंट कर देना है। इस कमेंट को करने का आपका कोई भी पैसा लगने वाला नहीं है, यानी कि कमेंट फ्री में होने वाला है। तो आपके मन में जो भी आंसर है आंसर जरूर देना, जवाब जरूर देना। ये क्रिकेट है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है आपका दिया हुआ जवाब सही हो जाए और आप फ्री में 500 रुपए का पेटीएम कैश जीत जाओ। तो जवाब देना आपको जरूरी है। साथ ही साथ दूसरी बात ये कि अगर 2 लोगों का जवाब सेम होता है, यानी कि हार्दिक पांड्या और शाहिन अफरीदी, हार्दिक पांड्या और शाहिन अफरीदी, तो फिर जिसका जवाब पहले आएगा वो विनर होगा उस 500 रुपए का। लेट में जवाब आने वाले को कोई भी पैसा मिलेगा नहीं। तो मैं आपको बता दूं जवाब जल्दी से जल्दी दीजिए। जैसे ही आप वीडियो में सवाल देखें फौरन आप वीडियो को पॉज करें, आपने जवाब दें, उसके बाद जाके वीडियो देखें। तो चलिए फाइनली हम बात कर लेंगे अपने प्लेयर वाइज एनालिसिस की। तो अब जो बॉलर्स बचे पाकिस्तान के, शाहिन अफरीदी, नसीम शाह, हरीश राव, तीनों की फॉर्म बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चल रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया अगर हम मतलब मुख्य मेन रूप से देखें तो फिर पेसर फ्रेंडली पिच है, और तीनों के तीनों पेसर यहां पर पाकिस्तान के पास हैं, जिन तीनों की फॉर्म भी हालिया फॉर्म की अगर आप बात करोगे 2 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 4 विकेट, यानी कि आप ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि मैं किसको लेके जाऊं किसको छोड़ जाऊं। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं और मैं आपको वजह भी बता रहा हूं। इंडियन बैटिंग स्क्वाड बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। पाकिस्तान सारे के सारे मैच जीतती हुई आ रही है। पाकिस्तान की बॉलिंग आज इंडिया पर बुरी तरीके से भारी पड़ने वाली है। बैटिंग विकेट ये है नहीं, यानी कि शुभमन गिल, रोहित शर्मा, ईशान किशन सबका आउट होना आज लाजमी है। यानी कि ये तीनों के तीनों बैकअप बॉलर आपके पास होना जरूरी है। भले ही आप अपनी टीम में इंडिया का एक प्लेयर कम कर दें, लेकिन अगर आज का मैच आपको जीतना है ना, तो फिर इन तीनों में से किसी भी बॉलर को आपको छोड़ के नहीं जाना है। यानी कि तीनों के तीनों बॉलर आज के मैच के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी टीम में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए ये हो गया प्लेयर वाइज एनालिसिस। फाइनली देख लेते भाई हमारी टीम में आज कौन कौन रहने वाला है।
तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा हाईली बैटिंग फ्रेंडली पिच नहीं है, यानी कि बैट्समैन है ज़्यादा अपनी टीम में लेके नहीं जा रहा हूँ। ईशान किशन की जगह यहाँ पर मोहम्मद रिजवान ज़्यादा बेहतरीन चॉइस है। इसके बाद यहाँ पर बाबर आजम, विराट कोहली को मैंने अपनी टीम में रखा है। वहीं अगर बात करेंगे यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की तो तीनों ऑलराउंडर यहाँ पर मेरी टीम में है। यही अगर आप बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन की तो नसीम शाह, शाहिन अफरीदी, हरीश राव, मैं किसी को भी ड्रॉप करके नहीं जाऊंगा। चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव, इसके बाद यहाँ पर बुमराह। एक चेंज यहां पर मैं अपनी टीम में जरूर से कर सकता हूं, यानी कि बुमराह की जगह शायद मैं यहां पर मोहम्मद सिराज को ट्राई करूं। कैप्टनसी में हार्दिक पांड्या को ना देकर शाहिन अफरीदी को दे दूं और वाइस कैप्टनसी शायद फिर मैं पांड्या या जडेजा में से किसी को दे दूं या फिर कोहली या बाबर में से किसी को दे दूं। यानी कि पिच रिपोर्ट फाइनली जो आएगी, प्लेइंग 11 फाइनली जो आएगी, टॉस के बाद जो डिसाइड होगा कि कौन पहले बैटिंग करेगा कौन पहले चेस करेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने कैप्टन वाइस कैप्टन में चेंजेस जरूर से करने वाला हूं। तो फाइनली ये मेरी फाइनल टीम बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि इस वाली टीम को देख के आप टीम बना लो, कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, बट फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे ही दूंगा टॉस होने के बाद। और ग्रैंडी के अगर कॉम्बिनेशन आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे आना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि 7 जीएल कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाले हैं आज फ्री में बिना किसी पैसे के। तो चलिए इसी के साथ वीडियो फिनिश करेंगे। उम्मीद करता हूं आप टेलीग्राम पे मेरे जुड़ गए होंगे फाइनल टीम के लिए। मिलेंगे अब कल नए मैच में नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।